ये खबर बहुत दुखद है। ये खबर आज जब मैंने देखी तो मैंने अपनी टीम से कहा कि ये सामाजिक बुराई है और इस बुराई को रोकने के लिए प्राइम टाइम में बहस की जगह इस पर चीखना, चिल्लाना, बहस जो कर सकते हैं सब करें। खबर क्या है? क्या मोबाइल के लिए कोई पोती दादा की हत्या कर सकती है? सोचिए आप, 16 साल की बच्ची अपने दादा की जान ले ले सिर्फ मोबाइल के लिए। मोबाइल चलाने से रोका तो पोती ने अपने ही दादाजी को मार डाला। मोबाइल की लत दिमाग पर इस कदर हावी हुई थी कि नाबालिग इंसानी रिश्तों को भी भूल गई। छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार जिले से बहुत डराने वाली खबर आई है, डराने वाली खबर आई है। इस खबर को आप सभी ध्यान से देखिएगा और जब इस खबर को देख लेंगे तो आस-पास अपने पड़ोसियों से भी चर्चा कीजिएगा। सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि एक छोटी सी बात को लेकर नाबालिग बच्ची ने खून के रिश्ते का कत्ल कर दिया। मोबाइल की इस लत ने एक नाबालिग से मर्डर का शातिर प्लान तैयार करवा दिया है। यह पूरा मामला पलारी थाने के अमेरा गांव का है। मृतक पुरुषोत्तम यादव अपने घर में अपनी पोती के साथ रहते थे और घर के बाकी सदस्य रायपुर में रहते थे। मृतक की पोती मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी, जिसको लेकर दादा हमेशा रोक टोक करते थे। आपके घर में क्या होता है? अगर बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, मेरे बच्चे मोबाइल चला रहे होते हैं, मैं देखता हूं, मैं कहता हूं अच्छा मोबाइल देख रहे हो बेटा, पढ़ नहीं रहे हो? दादा दादी देखते थे, अरे मोबाइल छोड़ दो बेटा, आओ थोड़ा सा हमारे साथ बात कर लो, यही कहते हैं। लेकिन मोबाइल छोड़ने मात्र कहने से हत्या नहीं होना चाहिए। दादा के बार बार मना करने से पोती इतनी परेशान हो गई कि दादा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का शातिर प्लान बना लिया। 12 अगस्त को स्कूल जाने से ठीक पहले पोती ने दादा के ऊपर धारदार कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे मौके पर ही दादा की जान चली गई। फिर रोज की तरह तैयार होकर पोती स्कूल भी चली जाती और स्कूल में इस तरह रही जैसे सब कुछ सामान्य हो। इसके बाद दोपहर में जब लंच ब्रेक हुआ तो पोती घर लौटती और जोर जोर से हत्या की बात कहते हुए चीखने चिल्लाने लगी, जिसके बाद पूरे गांव में हत्या की खबर फैल गई। मैं आपको गांव की खबर बता रहा हूं, मैं आपको शहर की खबर नहीं बता रहा हूं, गांव की खबर, गांव भी दिखाऊंगा। जानकारी के बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची तो एक मासूम बच्ची की तरह पोती ने कहा कि किसी ने उसके दादाजी की हत्या कर दी और स्कूल से लौटने के बाद उसने दादा का खून से लथपथ शव देखा। इतना ही नहीं, हत्या के बाद आरोपी पोती ने एक पीड़ित की तरह मीडिया से भी बातचीत की। 16 साल की बेटी क्या कह रही है आरोपी पोती, जरा सुनिए। मैं स्कूल 10 बजे गई, हम 12 बजे स्कूल से आए हैं तो दरवाजा खुला रही से। उसके बाद मैं अंदर में गई तो मोर दादा खून से लथपथ जमीन में पड़े रही से। ओकर बाद में मोर दादा मतलब कि मोर चाची मन के पास आए हम यहाँ। ओकर बाद मोर चाचा का कॉल करी सब मोर चाची। आप यकीन कर सकते हैं ये वही बच्ची है जिसने अपने दादाजी की हत्या की है। ये वही बच्ची है जो भी बोल रही थी। अब इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। दरअसल पोती के बयान के बाद भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी और पूछताछ में आरोपी पोती बार बार अपना बयान बदल रही थी, जिसके बाद पुलिस का शक बढ़ गया। फिर कड़ाई से पूछताछ करने पर पोती ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस घटना के बाद पूरे गांव के लोग हैरान हैं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने आरोपी पोती के घर वालों और स्कूल के दोस्तों से बातचीत की। जरा रोहित की रिपोर्ट देख लीजिए। एक पोती ने अपने दादा पर वार किया क्योंकि दादा फोन में बात करने के लिए जो है वो बेटी को मना करते थे। पूजा करते तो ऐसे है रही सोही तो एती रही से पीछे से मारे रही से। हाँ। स्कूल ड्रेस पहरी रही से लड़की है, अब स्कूल गई रही सी कि नहीं गिरी से तो मालूम नहीं।
छोटे सी थे तब से उन्हीं के पास था, ऐसा कोई रोक टोक नहीं था उसमें। कुल्हाड़ी से यह पूरा चेहरा बिगाड़ दिया था उनका, तो अकेला तो वो लड़की अकेला नहीं कर सकती। दादा को लेकर शिकायत का नहीं, उनके बारे में कोई आज तक शिकायत की नहीं भाई। हाँ गलत देखा तब बोला घलो, मोबाइल देखी सही तब बोल दी सही। कभी लड़ाई झगड़ा की आवाज आती हो? आवाज नहीं सुने सर हम लोग सोचे भी नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा करके। बिल्कुल बात ही नहीं होता था। होता था कम। लड़की एक्चुअल में ना वो थोड़ा से बाहरी वातावरण में घुल मिल गई थी, मतलब पढ़ाई के प्रति तो अच्छी थी लेकिन वो बाहर घूमना पसंद। ये खबर महज एक दादा और पोती की नहीं है, बल्कि मोबाइल कितना खतरनाक है और मोबाइल से कैसे बच्चों को दूर रहना चाहिए इससे जुड़ी हुई है। इस घटना को लेकर क्या कह रहे हैं बालोदा बाजार एएसपी अभिषेक सिंह, सुनिए। नाम निकल के आया एक अपचारी बालिका है जो उन्हीं के परिवार की है, उसका नाम निकल के आया। उससे मनोवैज्ञानिक रूप से पूछताछ की गई तो उसने हत्या में अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि जो उसके मृतक है वो बार बार फोन पे बात करने से, कोई भी काम करने में बार बार रोक करते थे, उसको रोक टोक करते थे। इसके चलते उसने गुस्से में होकर आकर उसकी हत्या की। इसमें केवल बस जो अपचारी बालिका है बस वही शामिल है और उसने टंगिया से वार किया है। पहले एक बार वार किया, फिर गिरने के बाद 2-3 बार और। उसने ऐसी भूमिका बनाई थी, शुरू में झूठ बोल रही थी लेकिन वो स्कूल नहीं गई थी, वो मौके की तलाश में ही थी। वो काफी दिनों से गुस्सा थी और उसे मौका पाते ही उस पर हमला किया। कितनी दुखद खबर है, कितनी दुखद खबर है। अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। इसकी सीरीज चला रहा हूं। जब भी ऐसी कोई घटना आती है आपको हमेशा कहानी बताता हूं। बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। ये मोबाइल जितना सुविधाजनक है उतना ही खतरनाक है। ठगी का शिकार आप इसी मोबाइल की वजह से हो रहे हैं। आपको बुरी लत इसी मोबाइल की वजह से लग रही है। आपका दिमाग खुद नहीं सोच पा रहा है क्योंकि आप जो सोचते हैं वो फेसबुक और गूगल में दिख जाता है। आपके दिमाग पर कब्जा इस मोबाइल का हो गया है। मैं आपको समझा बहुत रहा हूं लेकिन सुबह 6 से 1 बजे रात तक मैं भी मोबाइल ही देखता हूं। अपने आप को काबू में रखिए। मैं भी कोशिश करता हूं, मेरा पेशा ऐसा है, मुझे अपडेट रहना पड़ता है, लेकिन आपको कह रहा हूं आप सावधान रहिए।